ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं। डेट है 5 जनवरी 2025 और आज संडे की मुरली है। अव्यक्त मुरली रिवाइज डेट है 17/10/2003। आज का टाइटल है पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। क्या है आज का टाइटल? पूरा वर्ष, अधूरा नहीं, पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर सुसमीप वालों को भी हर एक का राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा राजा बच्चा है, इसलिए राज दुलारे हैं। हर एक बच्चा क्या है? राजा बच्चा है, इसलिए राज दुलारे हैं। यह परमात्म प्यार दुलार व विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है। सबको नहीं, बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है। लेकिन आप सभी परमात्म प्यार परमात्म दुलार के अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार अनुभव कर रहे हो। दुनिया वाले बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं और आप उस चीज़ को अनुभव कर रहे हो। परमात्म पालना में पल रहे हो, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। बाबा पूछ रहे, ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो कि स्वयं भगवान की पालना में पल रहे हैं। सदा चेक करो, सदा चेक करो। जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्मेंद्रियों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। अगर अभी परमात्म पालना परमात्म पढ़ाई परमात्म श्रीमत के आधार पर यह संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? अभी अगर संगम पर हम नहीं बने तो 21 जन्मों में 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? हिसाब है ना। इस समय का स्वराज्य स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। अभी नहीं बने तो फिर अगले जन्म की कैसे गारंटी है? मैं कौन और क्या बनूंगा? अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनालिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। चेक करो, बाबा कहते हैं कितनी ऊंची है। आगे की पॉइंट में सुनेंगे। अच्छा फिर नीचे आ जाओ। बाबा कह रहे अच्छा फिर नीचे आ जाओ तो अपना पूज्य स्वरूप देखो। बाबा ने पूरे कल्प का क्या कराया? चक्कर लगाया, सब घुमाया। सारे कल्प में चक्कर लगाओ। धर्म आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, धर्म आत्माएं, धर्म पिताएं हो, नेताएं हो, अभिनेताएं हो गए। ऐसी पर्सनालिटी की कोई की है जो आप देव आत्माओं की सतयुग में है। फिर बाबा ने देव स्वरूप सामने लाया। फिर बाबा ने कहा अच्छा फिर नीचे आ जाओ तो अपना पूज्य स्वरूप देखा है। आपकी पूजा होती है। डबल फॉरेनर्स क्या बनेंगे? डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे या इंडिया वाले बनेंगे? आप देवी देवताएं बने हो। बाबा पूछ रहे हैं आप लोग देवी देवताएं बने हो, सूंड वाला नहीं, पूंछ वाला नहीं। देवियां भी वह काली रूप नहीं देव, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है,
कितनी पर्सनैलिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। यह रॉयल्टी और पर्सनैलिटी ही तो है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बना कर रख देते हैं। जो मूर्ति बना के लगाई जाती, कहाँ लगाई जाती, धूप में खड़ी है। लेकिन तुम्हारे जो फोटो बाबा कह रहे हैं होंगी, जो मूर्तियां बनेंगी कितनी ऊंची होंगी और मंदिर कितना बड़ा होगा। बेचारे का बुत बना के रख देंगे, क्या भी होता रहे, चाहे बारिश हो तूफान आए, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। 5 फुट की मूर्ति और 5 एकड़ 10 एकड़ में, कितने बड़े बड़े एकड़ों में मंदिर बना देते हैं। तो पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है ना बढ़िया। बाबा पूछ रहे हैं, है ना बढ़िया। आप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताएं, देखना आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना। बाप दादा 1 सेकेंड में कभी किसी सेंटर का स्विच ऑन कर देता है, यानी टीवी खोल देता है, कभी किसी सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है। पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना। बच्चे भी कहते हैं सामान बनना है, पक्का है ना, सामान बनना ही है। सोच के हाथ उठाओ। बाबा पूछ रहे, सोच के हाथ उठाओ। हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन सामान बनकर ही दिखाएंगे, वह हाथ उठाओ। कुमारियाँ सोच के हाथ उठाना। कुमारियाँ हाथ उठा रही तो बाबा कह रहे कुमारियाँ सोच के हाथ उठाना। उन्हों का फोटो निकालो, उन्हों का फोटो निकालो। कुमारियाँ बहुत है, मरना पड़ेगा। बाबा कह रहे कुमारियाँ बहुत है, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। पांडव उठाओ। सुना, सामान बनना है, सामान नहीं बनेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। परम धाम में भी समीप रहेंगे, पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सतयुग के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा, इसलिए सामान बनना है। एक बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। बाप दादा यही चाहते हैं कि यह पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में, चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरे को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का सुमान है संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। इस सीजन का बाबा ने सुमान क्या दिया है, संतुष्ट मणि, यानी सदा संतुष्ट मणि। भाई भी मणि है, मड़ा नहीं हो सकता। बाबा कह रहे भाई भी जो है वो भी मणि है, मड़ा नहीं होता है, मणि होता है। एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है, और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना ठीक है, पसंद है। बाबा पूछ रहे हैं क्या करना है। अच्छा, बहुत अच्छा, सभी ने हाथ उठाया। मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, सर्व स्नेही, सर्व सहयोगी, समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी आत्माओं की तरफ से बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन तीनों बातों से मुक्त रहकर सर्व के शुभ चिंतक बनो। शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो, क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वह स्वयं भी जलते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते और दूसरों को भी गिराते हैं।
और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रह शुभचिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। आज का स्लोगन है, मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। ओम शांति। आज की मनसा सकाश है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप ब्राह्मण बच्चे तना हो। बाबा ने क्या कहा? आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तने से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुंचती है। तो अब विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 2-250 सेंटर या जोन या बुद्धि में रहेगा तो बेहद में सकाश नहीं दे सकेंगे। इसलिए हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। बेहद में जाने से हद की बातें आपे ही छूट जाएंगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना या फास्ट सेवा का रिजल्ट है। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना या फास्ट सेवा का रिजल्ट है। तो हमें जो बाबा की सकाश के लिए जो नीचे टाइटल दिया जाता है कि कैसे हमें रोज़ जनवरी मास में योग करना है, कैसे सकाश देनी है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। और आज बाबा ने कहा है कि हमें तना बन कर के पूरे विश्व को सकाश देना है। 1-2 सेंटर्स नहीं, 20 सेंटर नहीं, एरिया नहीं, बल्कि पूरे विश्व को सकाश देना है। तो चलिए हम सभी ग्लोब पर बैठ जाएंगे